वेलकम दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 संस्कृत विषय के पंचम पाठ भारत महिमा को लेकर आया हूँ। भारत महिमा अर्थात भारत का गौरव या भारत की महानता कहिए। इस पाठ में 5 पद हैं जो 2 पुराण से लिया गया है और 3 आधुनिक पद हैं जिसे विद्वानों के द्वारा रचना किया गया है। तो अब देखिए, अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठ्यस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पदं गृहीतमस्ति। इस पाठ में पहला और दूसरा पद क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पदान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। शेष पद अध्यक्ष द्वारा बनाकर प्रस्तावित किए गए हैं। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। पौराणिकी यानी पुराने समय के भारत का महत्व। तो पहला है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः श्रुतवात्। यानी देवता गीत गाते हैं, वे निश्चय ही धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष के योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि में जन्म लेकर देवत्व रूप को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा पद है, अहो अमीसांग किम कारी शोभनं प्रसन्न एसांग स्वीदूत स्वयं हरि। यह जन्म लब्धं निरीषु भारता जीरे मुकुंद सेवो पैकं स्पृहा ही न। यह पद भारत की शोभा का वर्णन करते हुए यह भाव स्पष्ट करता है कि इसकी शोभा देखकर स्वयं श्री हरि भी प्रसन्न होकर इस भारत के प्रांगण में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और हम जो उनकी सेवा के योग्य हैं, उनकी इच्छा के पात्र बनते हैं। तीसरा पद जो आधुनिकी से लिया गया है, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय रिहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। यह पद यानी इस पद में कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि सदा से निर्मल, स्वच्छ और अपने वासियों के लिए ममतामयी है। इस भूमि के लोग भले ही विभिन्न धर्मों तथा जातियों में विभक्त है, पर एकता के भाव को धारण करते हैं। चौथा पद है, विशाला अस्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरय रम्य रूपा। वनय पर्वतय निर्झरय भरविभूति वृहंति भीरेशा शुभा चापगाभी। इस श्लोक के द्वारा कवि कहना चाहता है कि हमारा देश भारत एक विस्तृत देश है
इसका रूप अत्यंत मनोहर है। यह भूमि अत्यंत शुभ तथा दिव्य ऐश्वर्य को धारण करती है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, सुंदर झरनों से युक्त है। यहाँ सदा निरा नदियाँ हमेशा बहती रहती है। तात्पर्य यह है कि हमारी मातृभूमि यानी भारत भूमि प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। 5वां पद है जगत गौरवं भारतं शोभनीयं सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयं भवेद देशभक्ति समेषां जननां प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। कवि यह कहना चाहता है कि शोभा से भरपूर हमारा देश भारत संसार का गौरव और हमारे लिए यह सदा पूजनीय है। इसके प्रति हमारी देशभक्ति इतनी उत्कट होनी चाहिए कि वह दूसरों के लिए आकर्षण के योग्य तथा आदर्श रूप हो। अर्थात हमारी भक्ति की उत्कट भावना को देखकर दूसरे देश के लोग भी इसे आदर्श मान इसे अपनावें। तो दोस्तों, ये था भारत की महानता, भारत का गौरव पुराने समय में और आधुनिक समय में। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।